दोस्तों आज हम एक ऐसे कमेंट्स पर बात करने वाले हैं। एक व्यक्ति ने हमें कमेंट्स किया कि सर मेरा एक लड़की ने वीडियो बना लिया और उस वीडियो को वो मेरे सभी फेसबुक फ्रेंड को भेज रही है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? अगर हो रहा है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसमें से जो मुख्य चीज़ें हैं वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि या तो वो बहुत जल्दी में रहते हैं या फिर वो उस वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है, और इसी वजह से वो लोग शॉर्टकट तरीका अपनाकर हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टाइम का शेड्यूल जो है बहुत बिजी रहता है, हम पर्टिकुलर सभी लोगों से बात नहीं कर पाते और इस वजह से उन लोगों से बात भी नहीं हो पाती है। इससे वो काफ़ी परेशान होते हैं और काफ़ी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी आपको अपने लिए ना सही अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने को मिलती है, जिससे कि हो सकता है कि आप लोग इस स्कैम में ना फंसे हो, लेकिन कहीं आपका कोई परिवार का सदस्य या फिर आपका कोई मित्र अगर फंसा हुआ है और आपको ये जानकारी मिली है, तो आप उस जानकारी को अपने मित्र या परिचित लोगों को शेयर करके आप उन लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। ये एक बहुत ही डेंजर किस्म का अपराध है जिन साइबर क्रिमिनलों के द्वारा किया जाता है। वो आपके अंदर इस तरीके की कोई चीज़ नहीं देखते हैं, उन्हें आप पर किसी भी प्रकार की कोई दया का भाव नहीं रहता है। वो सिर्फ आपको डराकर आपसे पैसा वसूल करने की बात करते हैं। दोस्तों, कई सारे लोग इस पूरे मामले में या फिर इस पूरे कर्म कांड में फंस जाने के बाद अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करते हैं या अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करते हैं, और ऐसे लोग कुछ गलत कदम की ओर भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ ये स्कैम हुआ है तो आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर इन बातों को आप ध्यान रखते हो और मेरे बताए हुए अनुसार आप इन बातों को सभी उन क्रिमिनल के ऊपर अप्लाई करते हो जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो आपके बचने के चांसेज, आपको रिलीफ मिलने के चांसेज भी उसी तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं। यानी कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से ऐसे लोगों को जवाब दे सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये जो कमेंट्स आप लोगों के द्वारा जो लगातार हमारे चैनल पर किए जा रहे हैं कि सर मेरा एक वीडियो एक लड़की ने बनाया और वो लोग हमारे फेसबुक फ्रेंड को भेज रहे हैं, इसके अगर आंसर की बात करें तो ये लोग वो लोग हैं जो जब उन लोगों के साथ साइबर स्कैम होता है, यानी कि एक लड़की उनका जब वीडियो बना लेती है तो उस लड़की के द्वारा जब ब्लैकमेलिंग की जाती है, पैसे की डिमांड की जाती है, उन्हें मैसेज मिलता है कि आप इतना पैसे हमें दे दीजिए, तो ये वो लोग होते हैं जो उन लोगों को देखकर या उस क्रिमिनल को देखकर उन लोगों के नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। और उन लोगों के जब नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है तो वो लोग आपके फेसबुक फ्रेंड के या फिर आपके फेसबुक फ्रेंड पर ऐसे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों को ये वीडियो सेंड भी कर देते हैं। तो यानी कि जो लोग ये बोलते हैं कि फेसबुक फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, उसका यही नतीजा है कि वो लोग उन नंबरों को ब्लॉक कर देते हैं। उन्हें जो एक जवाब देना चाहिए वो जवाब नहीं दे पाते हैं, और ब्लॉक होने की वजह से क्रिमिनल आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाता है, और इसी वजह से वो आपके ऐसे फ्रेंड्स या परिचित लोगों को वो वीडियो भेजता है जो आपसे जुड़ा हुआ होता है या आपके परिवार का होता है। जैसे ही वो लोग उस वीडियो को देखते हैं तुरंत से आपको कॉल करते हैं और आपको इस सूचना के बारे में बताते हैं कि इस तरीके का आपका कोई वीडियो आया है, वो काफ़ी न्यूड है या फिर अश्लील है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि उन लोगों को कैसे पता लगता है कि ये व्यक्ति आपका परिचित है या फिर आपका फ्रेंड है। हालांकि मैंने कई वीडियो में इस चीज़ों के बारे में आपको बताया भी है, लेकिन फिर आज मैं इस वीडियो में एक बार और बता देता हूं कि वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आपके फ्रेंड्स, आपके परिचित लोगों के बारे में। दोस्तों, फेसबुक आप सभी लोग चलाते हैं या फिर जो लोग चलाते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब हम कभी हमारे फेसबुक पेज पर या फिर हमारे फेसबुक पर जब कोई फोटो या फिर कोई पोस्ट अपलोड करते हैं तो जितने भी हमारे फ्रेंड हैं उन फोटोज
को देखते हैं और यहाँ जो हमारा परिचित है या कोई करीबी हमारा फ्रेंड है उन फोटो पर या तो लाइक करता है या फिर कमेंट ज़रूर करता है। और जब हमें उन लोगों के द्वारा लाइक या कमेंट किया जाता है तो हम लोग भी उसे आंसर ज़रूर करते हैं या फिर उन्हें थैंक यू ज़रूर कहते हैं। अब ये जो थैंक यू कहने वाली जो बात है ये हम उन्हीं लोगों के साथ अप्लाई करते हैं जो हमारा या तो करीबी होता है या फिर हमारा परिचित होता है। एक एग्जाम्पल के तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए मैं मेरे फेसबुक पेज पर एक पोस्ट अपलोड करता हूं और उस पोस्ट में मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर वो मुझे कमेंट्स करते हैं। तो मेरा फादर जो कमेंट्स करते हैं कि नाइस बेटा, मेरी मदर जो कमेंट करती है ब्यूटीफुल बेटा, या मेरा जो ब्रदर है मुझे कमेंट्स करता है वेरी गुड या वेरी नाइस ब्रदर। इस तरीके के कमेंट आते हैं और हम उन्हें रिपीट में उनके आंसर देने के लिए भी रिप्लाई करते हैं। ये साइबर क्रिमिनल भी ऐसे ही आपके फेसबुक पर जब एंट्री करते हैं तो आपके ऐसे पोस्ट या फोटोज़ को देखते हैं और सबसे पहले उसके कमेंट सेक्शन में जाते हैं। कमेंट सेक्शन में जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि आपने किन किन लोगों को रिपीट आंसर दिया है, यानी कि जो आपको कमेंट मिला उसका आपने आंसर किन किन लोगों को दिया है। उन लोगों की प्रोफाइल को ये लोग देख लेते हैं और उनका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेते हैं। जब आप लोग इन्हें पैसा नहीं देते हैं तो ये आपको वायरल करने की धमकी देते हैं और आपको वो सभी स्क्रीनशॉट जो उन्होंने सेव करके रख रखे हैं वो सभी स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज देते हैं। आप लोग जब सभी उन स्क्रीनशॉट्स को देखते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेरी आ जाती है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर इन लोगों को ये कैसे पता लगा कि ये मेरे परिचित हैं या फिर मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो आज इस वीडियो से आपने समझ लिया होगा कि वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आपके परिवार के सदस्यों के बारे में और आपके मित्र के बारे में। अब वो लोग जब आप उनको ब्लॉक कर देते हैं तो वो लोग सबसे पहले उन्हीं लोगों को वो वीडियो भेजते हैं, क्योंकि वो सभी लोग आपसे बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए होते हैं और आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब ऐसे लोगों को आपका वीडियो मिलता है तो वो लोग तुरंत से उन्हें या तो फ़ोन के जरिए या फिर पर्सनली उनसे कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं और उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। जब ये चीज़ जिस व्यक्ति के साथ ये अपराध हो रहा है, स्कैम हो रहा है, उन्हें पता लगता है तो वो खुद उन नंबरों को ब्लॉक करके उनसे कांटेक्ट करता है और फिर उनके बताए हुए अनुसार जो वो पैसे की डिमांड करते हैं वो पैसा डाल देते हैं। तो साइबर क्रिमिनल आप लोगों को ठगने के लिए इस तरीके का एक रास्ते का पालन करता है, इस तरीके से रास्ते से चलता है, तो आप लोग खुद ना चाहकर भी उन लोगों से कांटेक्ट कर लेते हैं। अब ये मेरा ये मानना है अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको ये चीज़ें करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके साथ ये चीज़ें आगे नहीं हो पाएगी या आगे नहीं होगी। दोस्तों, जब भी आपके साथ इस तरीके का कोई वीडियो कॉल या वीडियो ऐसा बन जाता है और आपके साथ ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ब्लैकमेलिंग एक अपराध है और इस अपराध के लिए भारतीय कानून के अंतर्गत कई सजाओं का प्रावधान है, यानी कि उनके द्वारा सजाएं भी मिलती है, जिसके तहत अगर आप उसकी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है। ये बात हमें समझ में तुरंत से आ जाती है और ये बात जब समझ में आती है तो उसके बाद हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य है। हमें पता है कि वो व्यक्ति हमें ब्लैकमेल कर रहा है, यानी कि वो एक अपराध कर रहा है, और अगर वो अपराध कर रहा है तो हमें अब उसे किसी भी तरीके का कोई भी पैसा वगैरह या जो वो डिमांड कर रहा है वो चीज़ें हमें पूरी नहीं करनी है। दूसरे नंबर बात करें कि आपको एक चीज़ और बड़े ध्यान से उस चीज़ को फॉलो करना है कि अगर हम लोग इन लोगों को पैसा दे देंगे या फिर इनका विरोध नहीं करेंगे तो इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा और वो लोग हमारे साथ, हमारे और परिचित या फ्रेंड जन जो हैं उनके साथ ऐसा फ्रॉड करेंगे। तो क्यों ना हम अपने ही कैरियर को दांव पर लगाकर इन लोगों को सबक सिखाते हैं और ऐसे लोगों को ऐसा करने से प्रति या फिर करने से पहले सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और ऐसा सोचकर हम अगर उन लोगों को पैसा ना देकर उन्हें कंप्लेंट की बात करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उनके खिलाफ साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल जैसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर कंप्लेंट करते हैं या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ऐसे लोगों के द्वारा जो बताई गई चीज़ें या डिमांड की गई जो राशि है ना देकर
इन सारी चीज़ों को अगर पुलिस के किसी कर्मचारी के साथ शेयर करते हैं तो हमें वहाँ से कुछ जानकारियाँ मिलती है, और वो जानकारियाँ यही होती है जो हम लोग आपको वीडियो में बताते हैं कि हमें साइबर क्रिमिनल चाहे किसी भी तरीके का हो, उसकी किसी भी डिमांड को पूरा नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो यानी कि आप साइबर क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं तो साइबर क्रिमिनल भी आपको और ज़्यादा प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, वो आपका जल्द ही पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसका एक ही आंसर आपके पास होना चाहिए कि हमें कभी भी साइबर क्राइम के किसी भी क्रिमिनल की कोई भी डिमांड को पूरा नहीं करना है, उसे किसी तरीके का कोई पैसा नहीं देना है। साथ ही साथ हमें उसकी कंप्लेंट करानी है, और वो जो चीज़ें कर रहा है हमारे साथ उसका विरोध करना है। हमें उसकी किसी भी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी किसी भी बातों से ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के पीछे जो मेन चीज़ है वो यही है डर। जब तक व्यक्ति डरता नहीं है तब तक वो लोग उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, और जब कोई व्यक्ति डर जाता है तो वो इन लोगों के अकाउंट्स में लाखों रुपए जमा करा देता है, और उसके बाद उसे ये जानकारी होती है, उसे जब होश आता है तो पता लगता है कि उसके साथ एक बहुत मोटे अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, उसके साथ एक ठगी हुई है। तो हमें सबसे पहले उस साइबर क्रिमिनल की किसी भी बातों को फॉलो नहीं करना है, और हमें डरना नहीं है। अगर वो हमें ये बोल रहा है कि हम तुम्हारे फ्रेंड को भेज रहे हैं, तुम्हारे मित्रजन को भेज रहे हैं या परिचित लोगों को भेज रहे हैं, आपको इस चीज़ का खंडन करना है और आपको यही बोलना है कि आप भेज दीजिए। जैसा ही आप ये शब्द बोलते हैं तो हो सकता है आपको ऐसा लगे, और साइबर क्रिमिनल आपको डराने के लिए ऐसा जरूर बोल सकता है कि देखो अब क्या क्या होता है, लेकिन वास्तविकता की बात करें तो साइबर क्रिमिनल अंदर ही अंदर डरता है, और वो आपके उस वीडियो को फिर कहीं नहीं भेजता है। वो हो सकता है कि आपके साथ मुंह जुबान की लड़ाई जरूर कर सकता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब फोन डिस्कनेक्ट होगा तो वो इस बात को जरूर सोचकर आपका पीछा छोड़ देगा कि अगर कहीं इसी ने सही में तो कंप्लेंट नहीं करा दी। जब आप लोग उन लोगों को बोलते हैं कि हम तुम्हारी कंप्लेंट करा चुके हैं या फिर कराने के लिए अभी जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उस वक्त वो साइबर क्रिमिनल आपसे बोल देता है कि आप जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप कंप्लेंट करा सकते हैं, मेरी पुलिस से बात करा सकते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि वो व्यक्ति फ़ोन कटने के बाद इन सारी चीज़ों पर सोचता है और अपने सिम कार्ड को बहुत ही जल्दी बंद कर लेता है। और ये साइबर क्रिमिनल जो है ये सभी किसी दूसरे व्यक्तियों के नाम की सिम का यूज करते हैं, यानी कि उनकी जो सिम कार्ड लेते वक्त जो आइडेंटिटी दी गई थी वो दूसरे व्यक्तियों के नाम से होती है। इसीलिए ये बड़ी आसानी से आपको धमकी दे देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब भी पुलिस पकड़ेगी तो हम लोग पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी लगा रखी है वो किसी दूसरे व्यक्ति की है, और हम कुछ समय बाद उस सिम कार्ड को बंद कर लेंगे तो पुलिस हमारी लोकेशन को भी ट्रेस नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो साइबर क्रिमिनल आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका कोई वीडियो आपके किसी भी फ्रेंड को नहीं भेजेगा, क्योंकि वो लोग भी बहुत इस चीज़ को लेकर डरते हैं। उन्हें ये सारी चीज़ का पता है कि जो तुम कर रहे हो वो एक अपराध है, और इस अपराध के लिए तुम्हें कानून दंडित भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद सिर्फ और सिर्फ वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर आपको डराकर आपसे उसी वक्त या उसी क्षण आपसे पैसे निकलवाने की फिराक में रहते हैं। अगर आप उस वक्त पैसा नहीं देते हैं तो साइबर क्रिमिनल आपको आगे दोबारा कभी परेशान भी नहीं करता है। ये इस पूरे स्कैम की या इस पूरे फ्रॉड की रियलिटी है, जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन हमारे कई सारे ऐसे वीडियो और भी हैं जिनमें भी हमने आपको ये सारी जानकारी दी है, और आज हम एक बार फिर आपको ये जानकारी दे चुके हैं। अगर आप हमारी दी हुई बातों पर फॉलो करते हैं, इन बातों को अगर बहुत ही माइंडली लेते हैं, तो आपके साथ साइबर फ्रॉड करने वाला क्रिमिनल आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड नहीं कर पाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।